देखो, दही बड़े के बारे में आप लोगों को एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था, अपड़ गंवार, लेकिन वो राजा का पुत्र था इसलिए राजा हो गया। हमारे यहाँ कई जगत गुरु ऐसे ही हैं। जगत गुरु जिसको लिख दे कि हमारे बाद ये जगत गुरु होगा, वो चाहे अंगूठा छाप हो, जगत गुरु हो जाएगा। तो ऐसे ही वो राजा था, तो पंडितों को रखता था, और तो उसके बाप भी रखते थे अपने दरबार में। पुराने राजाओं के यहाँ रिवाज था, 10-12 बड़े बड़े पंडित उनके यहाँ रहते थे। तो सब पंडित एक श्लोक बोले, शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत मंगलाय तनोहरि सर्व विघ्नोपशांतये। भगवान 4 भुजा वाले, श्वेत वर्ण के, सफेद वस्त्र पहनने वाले, अगर कोई उनका ध्यान कर ले तो सब विघ्न समाप्त हो जाए, ये उसका अर्थ है। तो जब राजा साहब पूछे पंडितों से इसका क्या अर्थ है, तो बता दे पंडित लोग। ये कहा, ये कुछ समझ में आता नहीं। भगवान है, 4 भुजा है उनके, ठीक है, होगा कोई भगवान। एक धूर्त पहुंचा उनके यहाँ, और उसने कहा कि उससे भी पूछा, बाहर से आया था कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, तो उससे भी पूछा उसका अर्थ। तो उसने कहा, आपको क्या बताया गया है अर्थ? उन्होंने कहा, बताया गया है कि एक भगवान होते हैं, उनके 4 भुजा है, सफेद कपड़ा पहनते हैं, और उनका स्मरण कर ले कोई मनुष्य तो सब विघ्न चले जाए। ये मतलब नहीं 10 लोग का। फिर उन्होंने कहा, शुक्लाम वरधरम देवम, चांदी का रुपया। उस जमाने में चांदी का रुपया होता था ना, तो सफेद होता है वो। और चतुर्भुजम, उसकी 4 भुजाएं, 4 चवन्नी। और कोई भी आदमी रुपए का स्मरण कर ले कि हाँ हमको खूब रुपया मिल रहा है, अगर 1 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए। राजा ने कहा, ये अर्थ तो जमता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, रुपया ऐसी चीज है कि उसके स्मरण से सबको सुख मिलता है, क्योंकि सारा सामान रुपए से आता है। तो उसने कहा, इधर पंडित धोखा दे रहे थे, निकालो सबको बाहर। और ये पंडित अब हमारा राज दरबार में रहेगा। सब पंडितों को निकाल दिया, बड़े बड़े विद्वानों को। अब वो क्या करें बेचारे, उस मूर्ख को कौन समझावे। कुछ दिन बीत गए तो एक और पंडित था, उसको मालूम पड़ा कि सारे पंडितों का अपमान हुआ है, निकाल दिया है इस मूर्ख राजा ने। तो उसने कहा, अच्छा बच्चू मैं बताता हूं। तो वो आया, उससे भी पूछा राजा ने। तो उसने कहा, आपको क्या मालूम है अब तक अर्थ? तो बता दिया कि चांदी का रुपया
और शशि वर्णम, चंद्रमा के समान गोल गोल होता है ना वो, और 4 भुजा 4 चवन्नी। ने कहा राजा साहब आपको भी ठगा गया है, ये अर्थ नहीं होता। क्यों? नहीं, शुक्लाम बरधरम का मतलब है सफेद वस्त्र धारण करने वाला। हाँ, तो रुपया सफेद तो होता है, वस्त्र सफेद हो, वो स्वयं सफेद न हो। रुपया तो पूरा सफेद होता है अंदर बाहर। तो फिर क्या है असली अर्थ? ने कहा दही बड़ा। उन्होंने कहा देखो चंद्रमा के समान गोल गोल होता है ना, हाँ, और उसके ऊपर दही होता है। ये सफेद कपड़ा है, ये ऊपर से दही है, और चतुर्भुजम, चतुर आदमी खाते हैं दही बड़ा। समझदार लोग खाते हैं उसको, और थोड़ा खट्टा भी होता है। राजा साहब ने कहा, आपने कहा हाँ, अगर कोई दही बड़ा का स्मरण कर ले तो राजा साहब आपके भी मुंह में पानी आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, असली अर्थ आप समझ में आया। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि वो जो तुम्हारे यहाँ पंडित है ना, उसको बाहर निकालो। कह हाँ बिल्कुल, अब तुम हमारे पंडित हुए। उसके बाद उसने कहा कि राजा साहब अब तुम थोड़ा पढ़ा करो, और राजा हो तो तुमको थोड़ा पढ़ना चाहिए। तुम्हारे खानदान में बड़े बड़े विद्वान राजा हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ, एक बात तो बड़ी कमी है हमारे अंदर। तो उसने पढ़ाया, 1.5 साल जब पढ़े तो राजा साहब ने अकेले में सोचा ये जो शुक्लांबर धर्म का अर्थ पहले वाले पंडितों ने किया था वही ठीक लगता है। इन दोनों ने तो बेवकूफ बनाया हमको। हाँ, क्योंकि संस्कृत में इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये चतुर्भुजम, ये 4 भुजाएं हैं भगवान के, ये तो सब पुस्तकों में लिखा है। और भगवान का स्मरण करने से आनंद मिलते ही है, विघ्न दूर होते ही है। ये दही बड़ा और ये रुपया, ये अर्थ नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि पंडित जी एक बात कहूं, बुरा न मानिएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं राजा साहब बोलो। उन्होंने कहा आपने जो अर्थ किया है या आपके पहले वाले पंडित ने, ये तो अब गलत है, ये अर्थ नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने कहा संस्कृत के अनुसार तो चतुर्भुजम का ये अर्थ है और शुक्लाम बरधरम का ये अर्थ है। तो उन्होंने कहा राजा साहब इसीलिए मैं आया हूं, और इसीलिए मैंने तुमको पढ़ाया है कि तुमने बड़े बड़े पंडितों का अपमान किया था ना उस धूर्त के चक्कर में। वो अब जाओ पंडितों को बुला के लाओ, उनसे माफी मांगो। मैं राजगुरु बनने नहीं आया, मैंने तो तुमको इसलिए ये पढ़ाया है कि तुम उनका अपमान जो कियो माफी मांगो। तब सारे पंडितों को बुलाया और इसने कहा अच्छा अब हम चले। नहीं नहीं आप जाएंगे नहीं, आपने तो हमारा कल्याण किया है, आप कैसे जाएंगे? आप सब पंडितों के ऊपर रहेंगे। बोलिए लाडली